गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मौर्य पीटी नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग अलजेब्रा का 7वां पार्ट का अंतिम एक्सरसाइज प्रश्न संग्रह 7.5 देखने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रश्न संग्रह है और जो शुरू की एक्सरसाइज आप इस पार्ट में पढ़े उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ बनाना था, सारणी बनाना था, लेकिन ये एक सिंपल कैलकुलेशन जैसे सवाल है यहाँ पर। और ये जो टॉपिक यहाँ आप पढ़ रहे हो आज, सेम टॉपिक आपको 10वीं में भी अगले साल कंटिन्यू होने वाला है। थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा 10वीं में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट की मूलभूत समझ आपको होनी चाहिए और वो यहाँ पर ही आप समझ सकोगे। यहाँ पर आपको 3 गुणधर्मों को समझना है कि जो सामग्री दी रहती है, सामग्री इन सेंस यहाँ पे आंकड़ों की बात हो रही है, गणित में मतलब नंबर्स की बात होती है। वो किसी से भी संबंधित तो नंबर्स हो सकते हैं, जैसे क्लास में बच्चों को जो अंक प्राप्त हो रहे हैं, या आप लोगों की उम्र क्या है, आप लोगों का हाइट क्या है, ये अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं। इन आंकड़ों से संबंधित आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के स्तंभ आलेख बनाना देखा। यहाँ पर हम लोग आज इन आंकड़ों से संबंधित 3 मूलभूत कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। एक है माध्य, माध्यिका और बहुलक। जिसमें सबसे पहला माध्य की बात करते हैं हम लोग। सरल भाषा में इसको हम लोग औसत भी बोलते हैं। जैसे कोई दुकान पे सामान बेच रहा है दुकानदार, तो डेली उसकी सेम कमाई नहीं रहती। कभी 200 रुपये की कमाई होती, कभी 500 की, कभी 1 पैसे की भी कमाई नहीं। लेकिन फिर भी एट द एंड उससे आप पूछोगे महीने के अंत में कितना कमा लेते हो डेली का, तो एक आंकड़ा वो देता है। ये नहीं बोलेगा नहीं एक भी नहीं मिला आज, नहीं उस दिन बहुत मिल गया था, ऐसा नहीं वो बोलता है। वो एक आंकड़ा देता है। क्या 400 रुपया तो कमा ही लेता, पर डेली वो 400 नहीं कमाता है, कभी कम कमाता है, कभी ज्यादा कमाता है। वो 400 जो बता रहा है पूरे महीने का टोटल करके वो 30 से या 31 से भाग दे करके जो एक आंकड़ा आता है वो बताता है, पर एक्चुअली वो करता नहीं है। एक अंदाज उसको इतना रहता है कि डेली में इतना कमा लेता, और उसी को बोला जाता है औसत, एवरेज। या यहाँ पे हम लोग एक दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले इससे संबंधित प्रश्न संख्या 7.5 के सवाल हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 7.5 7वां पाठ सांख्यिकी का पहला प्रश्न है, मुकुंद का 7 वर्षों का सोयाबीन का प्रति एकड़ उत्पादन क्विंटल में दिया गया है। मतलब पिछले 7 साल में उसने कितना उत्पादन किया सोयाबीन का अपने खेत से, वो जानकारी दी है। ये सारी जानकारियां क्विंटल में है कि एक साल वो 10 क्विंटल उत्पादन किया है, फिर अगले साल 7 क्विंटल, फिर 5 क्विंटल, इस तरह से। तो हमें ज्ञात करना है इस उत्पादन का माध्य। याद रखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल बात है, आपको फॉर्मूला ध्यान में लेना है कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल, चाहे आंकड़ों कहो या सामग्री कहो, बटे कुल आंकड़े। औसत जब हम ज्ञात करते हैं तो भी यही काम करते हैं, खाली माध्य की जगह वहां औसत लिखते हैं, पर दोनों का मतलब एक ही है। तो जब भी माध्य ज्ञात करना हो, जितने आंकड़े दिए गए हैं उन सबका टोटल करो, जोड़ो उन सबको, और कितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दो। जैसे यहाँ इस सवाल में जो आंकड़े हैं 10, धन 7, धन 5, धन 3, धन 9, धन 6, धन 9, बटे कुल कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7। और आप यहां से भी मालूम करोगे कि कुल 7 आंकड़ों की बात किया गया है, क्योंकि 7 वर्षों की जानकारी दिया गया है। तो बटे में हम 7 कर देते हैं। आप इन सबको जोड़ोगे, 10 7 17, 5 22, 3 25,
9 34 6 40 9 49, 49/7 बहुत आसानी से भाग दे सकते हो, 7 7 49। तो इसका मतलब माध्य बराबर कितना आ गया 7। और यहाँ पे इकाई आप लिख सकते हो क्योंकि ये जो जानकारियां दी गई हैं क्विंटल में है कि उसका उत्पादन क्विंटल में हुआ है। तो उस बंदे से अगर मुकुंद से पूछा जाए कि हर साल आप कितना उत्पादन कर लेते हो, तो देखो कम ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो अपना औसत बताएगा कि लगभग 7 क्विंटल तो पैदावार हो जाता है। ये जो 7 है, ये इसको आपको लिखना है 7 क्विंटल, कि भैया हम हर साल कम से कम इतना पैदावार तो कर लेते हैं। जस्ट नोट इट डाउन। तो जब भी माध्य ज्ञात करना रहेगा आंकड़ों का, तो आप इस तरह से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा दिए गए आंकड़ों का योगफल करो और उसके बाद उसका बटे कर दो कुल कितने आंकड़े हैं। और याद रखो, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाए कि अवरोही क्रम में लिखा जाए। आप कौन से भी क्रम में लिखोगे, आपको जोड़ना है, जोड़ने पर उत्तर वही आने वाला है। ओके, इसके बाद आप अगले सवाल पे आओगे तो एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है कि दिए गए आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कर। अभी माध्यिका क्या है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो, किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है? रेखाखंड का मतलब क्या हुआ? असंख्य बिंदुओं का समुच्चय, असंख्य बिंदुओं का समुच्चय। और उसमें से जो बिंदु सबसे बीच में रहता है उसको हम बोलते हैं मध्य बिंदु। ठीक वही चीज यहाँ पर भी लागू होता है कि माध्यिका का मतलब होता है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसके ठीक बीच में कौन सा आंकड़ा है। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि जो आंकड़े होते हैं उनको एक क्रम से लिखना होता है। एक क्रम का मतलब होता है या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जिसको हम गणितीय भाषा में बोलते हैं अवरोही क्रम या आरोही क्रम। जो प्रश्न नंबर 2 आप देखोगे तो आपको प्रश्न क्या कर रहा है, दी गई सामग्री की माध्यिका ज्ञात करो। और आंकड़े क्या है वहां पे? 59, 75, 68, 70, 74, 75, 80 का माध्यिका ज्ञात करो। ध्यान दो, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, माध्यिका ज्ञात करो, माध्य नहीं। बड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, आप ये सोचते हो माध्य बोले तो बीच का संख्या, नहीं, माध्य बोले तो एवरेज, औसत। हाँ, माध्यिका का मतलब होता है बीच का आंकड़ा, जो एकदम आंकड़ा बीच में होता है। जैसे ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज की माध्यिका होती है कि शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा का जो मध्य बिंदु होता है, जब हम उसको मिलाते हैं तो उसको माध्यिका बोलते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी माध्यिका का मतलब ये जो भी आंकड़े दिए हैं उसके बीच का आंकड़ा। लेकिन इसमें दो बातें ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आंकड़े हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो जो सामग्री है, सामग्री का हम यहाँ पे सबसे पहले आरोही क्रम लिखने वाले हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। आप चाहो तो बड़े से छोटा लिख सकते हो। यहाँ सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? 59। उसके बाद का कौन सा आंकड़ा है? 68। उसके बाद आप ध्यान दो 70, उसके बाद 74, उसके बाद 75। लेकिन यहाँ एक बात सावधानी से ध्यान देना, ये 75 हमने ये वाला लिखा कि ये वाला लिखा? अरे कौन सा भी लिखा, लेकिन एक ही बार लिखा। तो आपको दोनों बार लिखना जरूरी है, याद रखना। जब हम समुच्चय में के घटक लिखते हैं तो हम कोई भी घटक को एक ही बार लिखते हैं, पर यहाँ पर सभी आंकड़ों को लिखना है
जो आंकड़ा 2 बार आया है उसको 2 बार लिखना है। और उसके बाद कौन सा यहाँ छूट रहा है? 80। तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिए। अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े यहाँ थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने कोई भी चूक नहीं किया है। अब हमें एकदम बीच का आंकड़े के बारे में सोचना है। एकदम सिंपल गणित है। बीच का आंकड़ा, जैसे आप सोचोगे कि इधर से ये कट किया तो इधर से ये भी कट किया, इधर से ये कट किया इधर से ये भी कट किया, इधर से ये कट किया इधर से ये भी कट किया, तो हमें बीचों बीच कौन सा आंकड़ा दिखाई दे रहा है? 74। और वो कौन से क्रम पे? 1 2 3 4। तो आपको उत्तर लिखना है कि चौथे क्रम की सामग्री कौन सी है? 74 मध्य में है। इसलिए माध्यिका बराबर 74। एकदम सिंपल गणित है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले उनको आप आरोही क्रम में लिख लो, उसके बाद आप उसके बीच का आंकड़ा पता करो। बीच का आंकड़ा पता करने के लिए आपको जो सिंपल आइडिया मैं बताया, जैसे दोनों तरफ से एक एक कम करते जाओ, जो एकदम बीच में अकेला बचेगा वही क्या कहलाएगा? उनका माध्यिका। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 2 लोग बीच में आएंगे तब क्या होगा? अगर 2 लोग बीच में आते हैं तब क्या होगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उससे संबंधित उदाहरण सामने आएगा तो हम उसकी चर्चा करते हैं। फिर अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको एक नया कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि बहुलक ज्ञात करो। अगेन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और इनफैक्ट पूरी किताब का सबसे आसान कॉन्सेप्ट। और अगर ऐसा मैं कह दूं कि आज तक जितना पढ़ाई की हो उसमें सबसे सरल कॉन्सेप्ट, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक नाम शब्द से ही समझ में आ रहा है कि बहुत बार आने वाला, बहुत बार आने वाला है। मतलब ये हुआ कि जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार दिखाई दे उसको हम बहुलक कहते हैं। यहाँ पर आप अगर प्रश्न को नोटिस करोगे, 7 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी दिया गया है कि उनको कुछ अंक प्राप्तांक मिले हैं। 99, 100, 95, 100, 100। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, ये आंकड़ा लिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। 80, 90, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। ओके, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मतलब क्या? बहुलक का सरल मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। इसमें भी देखो, हमेशा याद रखो, बहुलक आपको ज्ञात करना है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। देखो, इसमें तो ऐसे ही आप मौखिक रूप में भी देख सकते हो कि हाँ ये देखो 100 सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब बहुलक कौन हो जाएगा? 100। लेकिन बेहतर होगा कि कभी कभी आंकड़े बहुत ज्यादा रहते हैं तो हमसे मिस्टेक होने का चांस रहता है, इसलिए बेहतर होगा इन सामग्री का आरोही क्रम लिख लो। आरोही क्रम याद रखो, आरोही क्रम इस सवाल में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। माध्यिका में अगर आरोही क्रम नहीं लिखोगे तो गलत जवाब हो जाएगा। इसमें आप मौखिक रूप से भी अगर पता करते हो तो इट्स ओके। फिर भी मैं यहाँ आरोही क्रम में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले 80 आएगा, फिर उसके बाद 90 आएगा, फिर 99, सॉरी फिर 95, फिर 95, फिर 99, फिर उसके बाद 100, फिर 100, फिर 100। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने कोई भी आंकड़ा मिस नहीं किया है। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि चूंकि ये जो 100 है सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है,
तो हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं यही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है। जैसे ध्वनि वाले पाठ में साइंस में पढ़े हो, आवृत्ति मतलब जो सबसे ज्यादा बार बार हो। तो आपको सिंपली लिखना है 100 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 100। एकदम सिंपल बात है, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। उसके लिए बेहतर होगा कि आंकड़ों को सामग्री आरोही क्रम में लिख लो और उसके बाद विचार करो। इसके बाद आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। चौथा सवाल, फिर से आपको प्रश्न अगर आप नोटिस करोगे तो माध्य ज्ञात करना है, क्योंकि पहले सवाल में भी वही बात था कि आपको माध्य ज्ञात करना था। आपको फिर से माध्य ज्ञात करना है, पर प्रॉब्लम क्या है कि आंकड़े जो दिए गए हैं, बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। तो बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, तो मुद्दे की बात तो यही है, सारे आंकड़ों का योगफल बटे कितने आंकड़े। फिर आप बोलोगे सर सारे आंकड़ों का योगफल तो बड़ा टीडियस काम हो जाता है, बड़ा सिरदर्द काम हो जाता है जब इस तरह से जानकारी दी है। तो जब इस तरह से जानकारी दिया जाता है, यहाँ पे मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ। जब इस तरह से जानकारी दिया जाता है तो आप हम लोग टेक्निक क्या यूज करते हैं कि जो आंकड़ा बार बार आ रहा है, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 4 4 4 4 5 बार आया, तो 5 बार जोड़ो या सीधे 4 का 5 में गुणा कर दो। तो 5 बार जोड़ने की बजाय गुणा करना ज्यादा आसान है। तो हम लोग यहाँ पे यही टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं कि सबसे पहले ये पता करेंगे कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया है। तो उसको करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। यहाँ 30 मजदूरों का महीने में मिलने वाला वेतन के बारे में जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहले तो एक कॉलम हम बनाते हैं, मासिक वेतन। पहला कॉलम हमने बना लिया मासिक वेतन। उसके बाद कितने मजदूरों को ये वेतन मिल रहा है, मतलब मजदूर की संख्या। इसको जनरली हम एक्स मानते हैं और ठीक है, इसको जनरली हम लोग एक्स मानते हैं और ये कितनी बार आया है उसको एफ मानते हैं, बारंबारता। इसको एक्स आई, इसको एफ आई। ये मजदूरों की संख्या को गणन चिन्ह से भी दिखाएंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा हमको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें तो इन दोनों को गुणा कर देना है, मतलब एक्स आई गुणे एफ आई। इस तरह से टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो कम से कम पगार किसी को 3000 मिला है और ज्यादा से ज्यादा पगार किसी को 9000 मिला है। तो ये 3000 से 9000 तक का आंकड़ा हम यहाँ पे लेते हैं कि 3000, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब इसका आप पहले सारणी बना लो, बारंबारता सारणी, जैसे कि आपने पिछले की एक्सरसाइज में पढ़ा है। और सारणी बनाने के बाद आप ये ध्यान दो, जैसे 5000 यहाँ कितनी बार आ रहा है, वो देखने के बजाय हम लोग इस तरह से इस टेबल को पूरा करते हैं कि यहाँ पे चाहे आप इस क्रम में देखो, चाहे आप इस क्रम में देखो, 5000, 4000, 6000, मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये 5000, 4000, ये 6000, 7 9 8, 7 9 8, 3 3 3, 3 3 3, 4 5 3, 4 5
3, 4 5 6, 4 5 6, 3 4 7। अभी 3 देखो आ रहा है तो 3 को ऐसे खींच देंगे, 3 4 7, 3 4 7 वापस से है, ध्यान दो, 3 4 7 मतलब 3, ये 4 और ये 7, 3 3 6, 3 3 और यहाँ पे 6, 8 5 6 मतलब ये 8, ये 5 और ये 6। उसके बाद लास्ट आंकड़ा है 4 5 4 मतलब ये 4, ये 5 और ये 4। तो इस तरह से हम इसका एक बारंबारता सारणी बना लेते हैं। तो हमें बारंबारता कितना आ रहा है, ये 5 3 8, 5 2 7, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। मतलब ये हुआ कि जो 3000 को हम 8 बार जोड़ना चाहते थे, अब 8 बार जोड़ने की बजाय 3000 का 8 में गुणा कर दो। उसी को हम बोलते हैं xi गुणे fi। ठीक है, x मतलब वो जो आंकड़े हैं, f मतलब उनकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी कितना है। तो 3000 का 8 में गुणा करोगे तो 8 त्रिक 24,000 हो जाएगा। 4000 का 7 में गुणा करोगे 7 चौक 28,000। 5 का 5 में 5 बचे 25,000। 6 का 4 में 6 चौक 24,000। 7 का 3 में 7 त्रिक 21,000। 8 का 2 में 8 दूनी 16,000 और 9 का 1 में 9,000। देखो आंकड़ों को इस तरह से लिखोगे, ये क्रम में आई क्या आई के नीचे क्या आई, दहाई के नीचे दहाई, ताकि आपको जोड़ने में इजी हो। तब हमने क्या देख लिया कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया, उसका हमने गुणा कर लिया। अब इसको जोड़ देंगे तो हमें कुल आंकड़ों का योगफल आ जाएगा। और कुल आंकड़े कितने हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा, इसको जोड़ने से। तो ये क्या हो जाएगा, कुल fi और ये इसका कुल आ जाएगा। यहाँ पर आप जोड़ोगे तो 8 7 15, 5 20, 4 24, 3 27, 28 29 और 1 30। और यहाँ जोड़ोगे तो लास्ट में तो 3 जीरो सिंपली रहेगा। फिर उसके बाद ये आप जोड़ लो, 8 4 12, 12 5 17, 3 20 1 21, 1 22, 6 28 और 9 37। हंसी लगा 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। इस तरह से आपको सारे आंकड़ों का योगफल मालूम पड़ गया और कुल कितने आंकड़े हैं वो मालूम पड़ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, जिसको कि हम लोग x बार भी लिखते हैं, याद रखो, उसको हम x बार भी लिखते हैं। ऐसे जो आंकड़े x है उसको बार लिख दिए, मतलब माध्य बराबर इन सब का योग, इन सब का जो योगफल आया उसको ऐसे भी चिन्ह से दिखाते हैं, xi इंटू fi बटे fi। तो यहाँ पर 1,47,000 बटे 30, 0 0 से काट जाएंगे और इससे आप भाग दोगे, 3 चौक 12, 2 27, 3 नवा 27 और उसके बाद 2 जीरो बच गया, मतलब 4,900 इतना रुपया। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि जो भी मजदूर हर महीने पगार पा रहे हैं, औसतन 4,900 रुपया उनको पगार मिल रहा है। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा माध्य ज्ञात करने का अलग टाइप का सवाल था और 10वीं में आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे। हाँ, 10वीं में आपको उनको करने का एक तरीका तो ये रहेगा, उसके अलावा एक दो तरीके और रहेंगे जिस तरीके से उस सवाल को किया जा सकता है। पर सेम यही क्वेश्चन रहेगा 10वीं में, याद रखो कि मतलब वो आंकड़े बार बार आ रहे हैं तो उनको हम गुणा कर लिए, उसके बाद सबका टोटल कर लिए और कितने आंकड़े हैं उनका टोटल, बाद में उससे उसमें भाग दिए। तो देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। इसको सिग्मा हम पढ़ते हैं, समेशन बोलते हैं, मतलब योगफल, कि भाई इन सबका योगफल। तो देखने में आपको अलग लग रहा है लेकिन बेसिकली वही सूत्र है कि सारे आंकड़ों का योगफल बटे कुल कितने आंकड़े हैं। इसके बाद 5वें सवाल पे हम लोग आते हैं।
पांचवा सवाल फिर से आपका जो दूसरा सवाल था उसी को रिपीट किया गया है सामग्री को बदल करके कि दी गई जानकारी का माध्यिका ज्ञात करो। दी गई जानकारी की माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका मतलब क्या हो जाएगा फिर से कि जो भी जानकारी है उनको आरोही क्रम में लिखो, उसके बाद जो एकदम बीच में जानकारी है वही क्या कहलाएगा, उसका माध्यिका। यहाँ पे प्रश्न हम देखते हैं कि 10 टमाटर लिए गए हैं, उनका वजन किया गया है। कोई 60 ग्राम आ रहा है, कोई 70 ग्राम आ रहा है, कोई 90, कोई 95, कोई 50, वो छोटा टमाटर है, कोई 65 ग्राम का टमाटर है, कोई 70 ग्राम का है, कोई 80 ग्राम का है, कोई 85 ग्राम का टमाटर है, कोई 95 ग्राम का टमाटर है। मतलब कुल 10 टमाटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें इनका माध्यिका ज्ञात करना। मुद्दे की बात यह है कि हमें इनका माध्यिका ज्ञात करना। तो अब इसका माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। का आरोही क्रम याद रखो, जब भी माध्यिका ज्ञात करना हो बहुत जरूरी है कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में मतलब सबसे छोटा आंकड़ा सबसे पहले, ये अपना सबसे छोटा आंकड़ा था 50। उसके बाद 50 के बाद कौन सा आंकड़ा उसके बाद आता है 65, नहीं सॉरी 60 आएगा। फिर उसके बाद 65, उसके बाद 70 आपको दिखाई दे रहा है 2 बार, ये 70 दिखाई दिया 2 बार। उसके बाद आपको 80 दिखाई दे रहा है 1 बार, ये हमने 80 को लिख दिया। उसके बाद 85 दिखाई दे रहा है आपको 1 बार, हमने 85 को भी लिख दिया। उसके बाद आपको 90 दिखाई दे रहा है तो 90 को लिख दिया। और आप देखोगे तो 95 2 बार है, हमने 95 को भी लिख दिया। अब क्योंकि मैं लिखते समय निशान लगाते गया हूं तो सब पे निशान लगा हुआ है, मतलब सभी आंकड़े हमने नोट कर लिया है। ये सारे आंकड़े का आरोही क्रम हो गया। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, हमें माध्यिका मतलब एकदम बीच का आंकड़ा लेना है। याद रखो माध्यिका मतलब हमें एकदम बीच का आंकड़ा लेना है। तो बीच का आंकड़ा कैसे पता चलेगा? मैंने आपको टेक्निक क्या बताया, इधर से एक कट करो, इधर से एक कट करो, पेंसिल से करना, इधर से एक, 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 इधर से एक। अब बोलोगे सर इधर से काटूं, अरे इधर से काटोगे तो इधर से भी कट जाएगा, तो बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीच में 2 लोग आ रहे हैं, बीच में 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 लोग आ रहे हैं लेकिन माध्यिका तो कोई एक ही होगा। तो दोनों को कैसे पटाओगे आप कि भैया तुम में से एक जन माध्यिका बन जाओ? ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पटाना नहीं चलेगा। यहाँ पे गणित का नियम फॉलो करना पड़ेगा। अगर 2 लोग बीच में आते हैं तो जो उनका माध्य होता है, जो उनका औसत होता है, वही माध्यिका कहलाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि इसलिए सामग्री की माध्यिका बराबर, याद रखो ये सवाल माध्यिका में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो पिछला हमने दूसरा सवाल लिया था वहां एक ही जन बीच में थे, हमने उसी को लिख लिया। यहाँ 2 लोग बीच में आ रहे हैं, उसका कायदा ये होता है कि दोनों पर विचार करो और दोनों का जो औसत आएगा, औसत कैसे निकालते हैं? जो 2 लोग होते हैं उन दोनों का योगफल बटे 2, जिसको कि हम माध्य भी बोलते हैं। यहाँ पे 8 7 15, 150 बटे 2, तो कितना आ गया 75। ये हो गया माध्यिका। ठीक है, तो इस तरह से अगर 2 लोग बीच में आए तो माध्यिका ऐसे हम ज्ञात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान में रखो। माध्यिका के लिए 3 मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, जानकारी को आरोही क्रम में लिखो। दूसरी बात, आप ये चेक करो कि बीच में कौन है, वही माध्यिका होगा। लेकिन अगर 2 लोग बीच में हैं तो उन दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे,
वो माध्यिका कहलाएगा। इसके बाद आप छठवें सवाल पे हम लोग आते हैं। आपको इन्हीं 5 सवालों का समरी है वो, मतलब एक सामग्री दिया गया है किसी सिचुएशन का, उसी सामग्री का माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यिका भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो चूंकि माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करना है तो हम आंकड़ों को अगर आरोही क्रम में लिख ही ले तो अच्छा रहेगा। उसके बाद माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका भी ज्ञात कर सकते हैं और बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आंकड़े क्या है? 5 4 0 2 2 4 4 3 3 का माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। तो जो भी है सिचुएशन, हमें इसका माध्य माध्यिका बहुलक तीनों ज्ञात करना है। तो तीनों ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो माध्य ज्ञात करेंगे, और अगर माध्य ज्ञात करना है तो आरोही क्रम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सिंपली आप लिखोगे माध्य बराबर क्या? आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़े। तो यहाँ आंकड़ों का योगफल का मतलब जितने आंकड़े हैं सबको जोड़ देना है। 5 धन 4 धन 0 धन 2 धन 2 धन 4 धन 4 धन 3 धन 3 बटे जितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आपको प्रश्न में भी दिया है कि 9 स्पर्धाओं का जानकारी दिया है। 9 स्पर्धाओं में किए गए गोल, ये सब गोल किए गए हैं, तो टोटल आपको 9 ही आएगा। 5 4 9 10 11 12 13 13 4 17 4 21 3 24 3 27 बटे 9। 9 से इसमें भाग दोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब ये जो जानकारी है इसका माध्य हमें कितना आ गया? 3। अब इसकी कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि ये गोल है, और गोल कितना किया जाता है? वो इतना नहीं, इतना किलो गोल होता है या इतना मीटर गोल होता है। गोल बस एक आंकड़ा होता है। ठीक है। अगला इसमें हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो याद रखो, माध्यिका के लिए सबसे पहले जानकारी को आरोही क्रम में लिखना अनिवार्य है। अब अगर आप शुरू में ही आरोही क्रम में लिख के ये आंकड़े भी आरोही क्रम में लिखते हो तो भी चलेगा, पर इसके लिए तो कैसे भी लिख दिए, इट्स ओके। लेकिन इसके लिए जरूरी है आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में सबसे पहले 0, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4 और फिर 5। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई तो एक मिसिंग है। 4 3 बार आया है, देखो इसीलिए हमेशा गिन लेना अच्छा होता है। तो 4 3 बार आया है, उसके बाद 5। ठीक है। तो देखो हमेशा ऐसा चूक, अगर एक चूक हो गया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब मैंने यहाँ 2 4 देखा, यहाँ वाला नहीं नोटिस किया, लेकिन जब काउंटिंग किया तो हमें पता चला कुछ कोई तो मिस हो गया है। अब हमें माध्यिका लिखना है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? जो बीच का आंकड़ा। बीच का आंकड़ा कैसे पता चलेगा? इधर से एक कट हुआ, इधर से एक कट, 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 इधर से एक कट। तो बीचों बीच कौन आ रहा है? 3। तो आप सिंपली लिख दोगे माध्यिका बराबर 3। देखो इत्तेफाक से दोनों आंसर सेम है, लेकिन दोनों का लॉजिक अलग अलग है। इसके बाद लास्ट हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो आप बहुलक का नियम क्या है? कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है? तो आप देखोगे तो ये आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया है। आप लिखोगे चूंकि 4 सर्वाधिक बार आया है, इसलिए बहुलक बराबर 4। तो इस तरह से इस सवाल के माध्यम से आपको शुरू के 5 सवाल का रिवीजन हो गया।
अब लास्ट सवाल हम देखते हैं, थोड़ा हटके है। लास्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न पढ़ना बड़ा जरूरी है। अंतिम प्रश्न का, सब प्रश्न पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक बार पढ़ने से शायद बात दिमाग में ना आए। जानकारी क्या दिया है आपको, कुछ आंकड़ों का माध्य दिया गया है। प्रश्न नंबर 7वां कि 50 प्राप्तांकों का माध्य 80 है। मतलब 50 बच्चों को जो नंबर मिले हैं उसका माध्य 80 दिया गया है। लेकिन हुआ ये कि जब उन माध्य निकालने के लिए वो आंकड़े लिखे जा रहे थे, तो कोई एक आंकड़ा किसी ने बोला 19, सामने वाले ने गलती से क्या लिख दिया 91। मतलब 50 बच्चों का नंबर बोला जा रहा है, और जब एक बच्चे का नंबर था 19, लेकिन सामने वाले ने गलती से लिख दिया 91। उसके बाद माध्य निकालने के लिए क्या किया, सबको टोटल कर दिया, बटे 50 कर दिया, तो उत्तर कितना आ गया 80। बाद में पता चला कि नहीं यार, वो 19 नहीं, वो तो 19 रहना चाहिए था, वहां तो 91 लिख दिया गया है। फिर से 19 करो, फिर से 19 करोगे तो माध्य बदल जाएगा। अब नया माध्य क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो गलती से जो भी माध्य आया है उसका योगफल हम प्राप्त कर लेते हैं। जो गलती से माध्य आया है उसका योगफल प्राप्त कर लेते हैं कि 50 प्राप्तांकों का माध्य 80 है। माध्य बराबर होता क्या है, आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़े। लेकिन इस सवाल में हमको माध्य दिया गया है, आंकड़ों का योगफल हमको नहीं मालूम। आंकड़ों का योगफल हमको नहीं मालूम है, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, बटे कुल आंकड़े कितने हैं 50, मतलब 50 बच्चों की जानकारी। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो कि आंकड़ों का या सामग्री का योगफल बराबर क्या आ जाएगा 80 गुणे 50, मतलब 4000। अब अगर हम ये आंसर कब टोटल कब आया है, जब हम 91 एक बच्चे का नंबर नोट किए, लेकिन नंबर उसका कितना था 19। तब हमें क्या करना है, तो सुधारित योगफल अगर निकालना है तो क्या करना होगा, याद रखो जरा, मैं यहाँ पे वर्डिंग लिख रहा हूँ सुधारित योगफल। अब सुधारित योगफल का मतलब, प्रश्न से ये बात समझेगा, ये नहीं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन जो प्रश्न कह रहा है कि भैया ये जो टोटल आया है इसमें आपने एक बच्चे का नंबर 91 जोड़ा है, तो उस 91 को क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कर देना होगा। अरे लेकिन उसको 0 थोड़ी नहीं मिला है, उसको 19 मिला है, तो 91 हमने निकाल दिया, उसकी जगह हमने क्या कर दिया 19 को प्लस कर दिया। सिचुएशन समझे, सबका योगफल कितना है 4000, लेकिन उसमें से गलती से कौन गया है 91, तो 91 को हमने निकाल दिया, लेकिन उसकी जगह डालना किसको है 19 को, तो 19 को हमने जोड़ दिया है। याद रखो, जिसको निकालना है माइनस कर देंगे, जिसको जोड़ना है उसको हम प्लस कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें से इसको घटा करके इसको जोड़ोगे तो आपको आएगा 3928। अब इसके बाद आपको माध्य, नया माध्य जो निकालोगे, जिसको हम कह सकते हैं सुधारित माध्य, वो हो जाएगा 3928 बटे 50। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपको 78.56। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल, अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया है तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हो कि 91 की जगह 19 होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने टोटल कर लिया, टोटल में से 91 को माइनस कर दिया, 19 को जोड़ दिया, तो सुधारित योगफल इतना हो गया। तो योगफल इतना है तो माध्य कैसे निकालोगे, जो भी योगफल है बटे जितने आंकड़े। तो बच्चों आज के लिए मेरा टॉपिक यहीं तक था, मुझे यहीं तक पढ़ाना था। आगे के सवाल आपको कल आने वाले सर पढ़ाएंगे।
इन सवालों से संबंधित अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। प्रीति। हेलो, हाँ जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, प्रश्न पूछिए। सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आया, सुधारित योगफल। हाँ, देखो, जैसे अभी 4 बच्चों का नंबर है, आज 4 बच्चों को कुछ नंबर मिला है, किसी को 2 नंबर, मतलब बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कि आपको 2 नंबर मिला, खाली 2 नंबर, मतलब आंकड़े छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 10 नंबर का पेपर है, किसी को 3 नंबर मिला, किसी को 5 मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 6 मिला, किसी को 6 मिला। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर। नहीं, नहीं बोल रहे हो आप, ध्यान नहीं, मैं 3 बार बोला किसी को 6 मिला, लेकिन मैं लिखा क्या हूँ? 2। 2, मतलब मैं गलती किया ना, हाँ। और गलती करने के बाद मैं इन सबको टोटल कर दूंगा और बटे 4 कर दूंगा। 5 3 8 4 12 13 14 बटे 4, और तो जो भी सर उत्तर आए 6 बोले तो 6 नहीं लिखे अभी तक। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो। तो 14 बटे 4 किया, या मैं समझ लीजिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा आंकड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए। यहाँ 12 बटे 4 मतलब उत्तर मुझे 3 आ गया। हाँ। लेकिन मैंने गलती क्या किया है इसके अंदर? ये जो आंकड़ा है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ 6 और लिख रहा हाँ। हूँ कितना, मैं 2, 2। तो मेरा उत्तर तो गलत आ गया ना। हाँ। अब उत्तर को सुधारने का रास्ता क्या है? अब देखो, इस प्रश्न में मुझे ये वाला चीज नहीं मालूम है, ना ये सारी हाँ। चीजें दिखाई दे रही हैं, तो मैंने हाँ। टेक्निक क्या किया, इन दोनों का गुणा किया तो हमें ये वाला चीज आ गया। हाँ। लेकिन ये जो आया है, ये 2 लिखने की वजह से आया है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को निकाल देंगे। 2 को हाँ। निकाल करके क्या डालना पड़ेगा? +6 +6 +6 करना पड़ेगा। तो वही काम मैं यहाँ किया हूँ कि सुधारित योगफल कैसे आएगा। जो ये पुराने तरीके से योगफल आया है, उसमें से जो गलती किया था मैंने, उसको मैंने निकाल दिया। यही किया ना मैंने, हाँ 91 सर। गलती से आ गया था, उसको निकाल दिया, और जो सही आंकड़ा है उसको मैंने डाल दिया, तो उससे मुझे सुधारित योगफल आ जाएगा। ओके गॉट द सर, समझ पॉइंट? गई, थैंक यू। वेरी गुड। नेक्स्ट एनी डाउट? नेक्स्ट किसको नो डाउट है? सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए प्रश्न। सर चौथा क्वेश्चन एक बार और समझाइए ना। चौथा क्वेश्चन, संख्यांकित का। हाँ, फिर से देखो, मैं उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उतना बड़ा उदाहरण में आपको समझ में नहीं आया, जबकि वो एकदम मैकेनिकल प्रोसेस है। सिचुएशन क्या है, अगर मैं आपको बोल दिया कि चौथे प्रश्न से संबंधित एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक आंकड़ा है 2 2 5 3 3 5 2 3 7, इन सबका माध्य ज्ञात करो। तो ऐसा नहीं लगता कि ये सबको जोड़ने की बजाय ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है, ये जो आंकड़ा है, 3 बार जोड़ो या लिखो 2 गुणे 3। भाई 2 2 2 को 3 बार जोड़ो या डायरेक्ट लिखो 2 गुणे 3। बात तो एक ही हुआ ना भाई। हाँ सर। जो आंकड़ा है, ये 2, और इधर भी 3 बार जोड़ो या डायरेक्ट लिखो 3 गुणे 3, मतलब तो एक ही हुआ है। भाई 3 3 3 3 बार जोड़ो यार, लिखो 3 गुणे 3, और ये वाला आंकड़ा एक ही बार है तो एक ही बार उसको जोड़ोगे, ये वाला आंकड़ा एक ही बार है तो एक ही बार जोड़ोगे, और इन सबका टोटल कर लोगे आप। और उसके बाद कितने आंकड़े, इन सबका 9 6 15 5 20 7 27, और ये आंकड़े कितने हैं, 3 3 6 1 7 1 8। आप देखोगे तो सब 8 आंकड़े हैं, और इन सबका चाहे आप डायरेक्ट जोड़ो या ऐसे जोड़ो, उत्तर यही आएगा।
बाद में 27/8 कर दोगे तो उसका माध्य आ जाएगा। यही चीज वहां चौथे सवाल में मैं किया कि कोई आंकड़ा बार बार आ रहा है, तो अगर आप इमेजिन करो उन सारे आंकड़ों को ऐसे लाइन से लिखोगे आप, तो आपसे कितनी गलतियां होंगी और जोड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है कि जो आंकड़ा बार बार आ रहा है, बार बार जोड़ने की बजाय कितनी बार आया है उसका उसमें गुणा कर लिए, कितनी बार आया है उसका उसमें गुणा कर लिए, फिर जो रिजल्ट आया उसको जोड़ दो और कुल कितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दो। यही है चौथे सवाल। थैंक यू सर। नेक्स्ट। सर हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने चौथे क्वेश्चन में जो जोड़े थे लास्ट में, हाँ। तो उसमें हासिल 3 हुआ था, लेकिन वो आपने उसको जोड़े नहीं थे। जोड़ा था बिटिया, मैं जोड़ा था लेकिन वहां दिखाया नहीं था। नहीं सर, नहीं जोड़े हो आपने। अरे ठीक है, आप फिर से जोड़ लेना, अगर आपको अलग उत्तर आएगा तो कोई बात नहीं, वो तो जोड़ना ही है ना। मुख्य मुद्दा ये है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सर हासिल मतलब जोड़ना ही रहेगा ना? ऑफ कोर्स जोड़ना रहेगा, जोड़ मतलब जोड़ना रहेगा। ठीक है सर, आपने जोड़े नहीं थे, बस वही पूछना था। अच्छा ठीक है, जब आप जोड़ लेना तब आप रियलाइज करना कि मैंने जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था। हाँ सर, मैंने स्क्रीनशॉट भी ली हूँ। ओके, कितना आया उत्तर आपको? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो आगे प्रश्न पूछो। सर आपने देखो 27/8 लिखा, इधर आपको 27/9 लिखना चाहिए था। 9 आंकड़े है ना सर? 1 2 3 4, हाँ इसमें गड़बड़ी क्या है, देखो ये वाला आंकड़ा 2 बार है ना, तो मैंने यहाँ 1 बार लिखा, यहाँ आप सुधार करवाओ मुझसे। आप सुधार यहाँ करवाओ, आप डायरेक्ट यहाँ सुधार करवा रहे हैं, है ना। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। यहाँ मैं एक उदाहरण आपको दिया हूँ केवल। अब ठीक है। हाँ सर। आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ रहे थे, लेकिन चूक यहाँ हुई थी कि ये 5 2 बार आया था, मैं यहाँ 1 बार लिखा था। यस सर। ओके नेक्स्ट। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ जी हैप्पी न्यू ईयर, वो बाद में हो जाएगा, शुरू में हमने कर पांचवा दिया सवाल था। बताएंगे आप सर? प्रश्न पूछो। सर पांचवा सवाल नहीं समझ में आया, माध्यिका का। माध्यिका का मतलब जो बीच का आंकड़ा होता है उसको माध्यिका बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे अगर इसी सवाल में उदाहरण आप ले लो, इस सवाल में माध्यिका क्या होगा? आप इसी सवाल को मान लो प्रश्न है कि इसका माध्यिका ज्ञात करो, क्या करोगे आप? बोलो जल्दी, क्या करोगे? पहला स्टेप क्या है? सर 3 3 आएगा। आरोही क्रम में लिखो, सबसे पहला स्टेप है। आरोही क्रम में लिखो। 2 फिर 3 3 3 फिर 5 फिर 5। सबसे पहला स्टेप है आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, बोलो। सर पहला स्टेप है सबको आरोही क्रम में लिखो। हाँ ये देखो हमने लिखा है। अब क्या करेंगे? एकदम बीच का आंकड़ा उठाएंगे। कैसे? इसको इधर से कट किए कट किए कट किए कट किए, तो बीच में 2 लोग आ गए ना। हाँ सर। अगर एक ही जन आते तो वही माध्यिका हो जाता, लेकिन अगर 2 आ गए तो क्या करोगे? सर सामग्री की माध्यिका हाँ कैसे निकालोगे? उन दोनों को जोड़ बराबर करके 3/2, 3 + 3 + 2। हाँ तो वही तो किया हूँ, वही 5वें सवाल में भी किया था। अगर अकेला कोई रहेगा तो वही माध्यिका हो जाएगा, लेकिन अगर 2 लोग बीच में हैं तो उन दोनों को जोड़ करके /2 करो, जिसको हम लोग माध्य या औसत भी बोलते हैं। थैंक यू सर। ओके ओके, तो बच्चों मैं यहाँ आज आप लोगों का मेरे ख्याल से डाउट सबका क्लियर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप और इसका अभ्यास करो, आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और विशेष बात है कि ये सारे सवाल आपको 10वीं में कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आज मैं अपना लेक्चर को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।